हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ टॉप 10 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। अभी तक तो मैं आपको टॉप 10 टॉप 15 जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। अब मैं आपको टॉप 10 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो ऐसे ही इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। मेरे तरफ से जितना पॉसिबल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए मैं इस चैनल पर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कैसे काम करता है, होता क्या है। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले एक रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट। उसके साथ जब हम लोग किसी चीज़ को मिलाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। जब कोई चीज़ को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं रिएजेंट। मिलाने के बाद जो है कभी कभी आपको इंटरमीडिएट मतलब बीच चैला प्रोडक्ट जो होता है देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी जो है डायरेक्ट जो है रिएजेंट मतलब मिलाएंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो मिलाने के बाद जो होता है, अगर मान लीजिए कुछ मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और फिर इसमें कुछ रिएजेंट हम लोग मिलाते हैं तो जो हमें बनाने वाला है, जो हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट, वो बन जाता है। और प्रोडक्ट के साथ साथ जो होता है कुछ और भी चीज़ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। तो इसी सीक्वेंस में जो है आपका कोई भी ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन है वो काम करता है। आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी रिएक्शन मैं यहाँ पर बताऊँगा तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या सबस्ट्रेट, और क्या सबस्ट्रेट मतलब क्या हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं, उसमें क्या मिलाया जा रहा है रिएजेंट, क्या बन रहा है इंटरमीडिएट, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो ध्यान रखना है। बस कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये नहीं जानना है। मैकेनिज़म्स आपको इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ जो होता है सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, अगर बीच में किसी का इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो क्या है, और लास्ट में जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट वो क्या है, और प्रोडक्ट के साथ साथ जो होता है कुछ बाई प्रोडक्ट बनता है उसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं पहले नेम रिएक्शन से। देखिए, पहला जो नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजन एक्सचेंज। इसका नाम ही है हैलोजन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है कि एक हैलोजन जो होता है वो दूसरे हैलोजन को आके रिप्लेस कर देगा, है ना, एक्सचेंज कर देगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। तो इसमें दो रिएक्शन आता है, पहला है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। फिंकेलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग अल्काइल आयोडाइड को बनाते हैं ना। ये आप देखिए प्रोडक्ट है, अल्काइल आयोडाइड को कैसे बनाते हैं, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से। चूँकि इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि मैं आपको कुछ रिएक्शन देता हूँ जिसको ध्यान रखना है। अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को जो है अल्कोहल से आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे पहला रिएक्शन, जब अल्कोहल का रिएक्शन जो होता है आप PX3, है ना, जैसे मान लो PCl3 हो जाए या फिर PBr3 है, जब इसका रिएक्शन आप कराइएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RX मतलब अल्काइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ पर RCl बनेगा, Br ले रहे हैं तो RBr बनेगा, प्लस H3PO3। यहाँ पर जो X है अब क्या ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। दूसरा रिएक्शन देखो, जब अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PX5 के साथ कराते हैं तो RX मतलब अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसके साथ साथ जो बन रहा है यहाँ पर, जैसे ऊपर में आप देख रहे हैं H3PO3, है ना, ये PX3 के साथ बन रहा है। PX5 के साथ जो बनता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। POX3 बनता है और एक HCl बनता है। यहाँ पर भी जो आप X देख रहे हैं ये हैलोजन जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। एक और तीसरा रिएक्शन देखो, जब ROH का रिएक्शन हम लोग SOCl2, इसका नाम है थियोनाइल क्लोराइड, थियोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये बन जाता है RCl, SO2 और HCl। SO2 और HCl जो इसमें बन रहा है ये दोनों क्या होता है जी, गैस होता है, उड़ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिएक्शन में मिलता है जो हमें बनाने वाला है, जो हम बनाने वाले हैं, अल्काइल क्लोराइड। इसीलिए ये जो तीसरा रिएक्शन होता है ये बेस्ट मेथड होता है, मतलब अल्काइल क्लोराइड जो होता है बनाने का, क्योंकि बाकी जो दो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, गैस होता है। और इस रिएक्शन का नाम भी आपको ध्यान रखना है ना, वैसे दिया नहीं NCERT में, लेकिन इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, है ना, डार्जन रिएक्शन के नाम से। तो मैं इस रिएक्शन को इसलिए आपको बताया हूँ कि आप देख सकते हैं कि अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, यहाँ पर X क्या है जी, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। यहाँ पर Cl लोगे तो यहाँ पर Cl मिलेगा, यहाँ पर Br लोगे तो यहाँ पर Br मिलेगा। तो अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड को जो है आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन फ्लोराइड और आयोडाइड को जो है कुछ स्पेशल तरीके से बनाया जा सकता है। उसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो हैलोजन एक्सचेंज का जो तरीका है ये बेस्ट तरीका होता है। तो पहला जो तरीका हैलोजन एक्सचेंज में आता है वह है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो आपका बन रहा है अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अल्काइल आयोडाइड को देखिए बना रहे हैं, है ना। तो जो हम लोग अल्काइल क्लोराइड RX का रिएक्शन किसके साथ, NaI सोडियम आयोडाइड, किस में, ड्राई एसीटोन में, तो क्या बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड। और ये जो आपको बाद में जो दिख रहा है NaX, यही क्या होता है, बाई प्रोडक्ट इसको बोलते हैं।
तो फिंकेलिस्टीन रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन को कैसे याद करेंगे कि क्या मिलाया जाता है, क्या लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं, फिर अल्काइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन के साथ, बनता क्या है, अल्काइल आयोडाइड। बस यही आपको हर एक रिएक्शन में ध्यान रखना है, कैसे बना, क्यों इसलिए बना, नहीं ध्यान रखना है ना। सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछेगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या पूछ देगा, ये पूरा रिएक्शन ही दे देगा आपको, ये वाला बोलेगा कि बताइए इसका नाम क्या है, या फिर ये वाला जो है देकर पूछ लेगा कि बताइए ये क्या बनेगा, है ना। यहाँ पर ये दे देगा पूछेगा बताइए कि इसमें क्या मिलाया जाता है कि ये बनेगा। बहुत तरीके से जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ यहीं आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका फिंकेलिस्टीन रिएक्शन, जिसमें हम लोग अल्काइल आयोडाइड को बनाते हैं अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वह है स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। सेम वैसा ही है जी। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, अब इसमें हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। देखिए अल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है अल्काइल और अराइल में जो है कन्फ्यूज रहते हैं। तो अल्काइल ग्रुप कुछ नहीं है जी, ये जो आर देख रहे हैं आप, यही अल्काइल ग्रुप है ना। इसमें क्या हो सकता है, जैसे आप CH3 हो गया, CH3, CH2, इस टाइप का जो होता है, जो ग्रुप होता है, इसी को हम लोग अल्काइल बोलते हैं। जैसे ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। अराइल किसको बोलेंगे, जब बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हो, तो बेंजीन के लगने की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, अराइल हैलाइड इसको बोलेंगे। इस आर के साथ हाइड्रोजन लगा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, है ना। और बेंजीन के साथ, ये किसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के साथ अगर हाइड्रोजन कोई लगा है, एक जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। तो अब अल्काइल और एराइल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लास्ट तक आपको मिलेगा। अल्काइल अराइल हम करते रहेंगे, तो अभी से आप सीख लीजिए। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या किया जाता है, अल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। किससे, अल्काइल क्लोराइड से या फिर अल्काइल ब्रोमाइड से। किसके साथ रिएक्शन करा के, तो मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड में क्या हो सकता है, देखिए AgF हो सकता है, Ag2F2 हो सकता है, COF2 हो सकता है और Sb2F2। तो जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड का रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो बन जाता है अल्काइल फ्लोराइड, जो हमें बनाने वाला है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे बनता है। तो जब इसका रिएक्शन हम लोग अल्काइल, देखो ये ग्रुप आया इसलिए इसका नाम है अल्काइल, और बियर लगाए तो इसको क्या बोल रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड। तो जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का रिएक्शन जो होता है मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ना, सूखा ईथर यहाँ पर लेते हैं, तो ये जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से आता है। तो कैसे बनता है, जब हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन क्या लेते हैं, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रिएजेंट बदलता है प्रोडक्ट बदल जाता है। मैग्नीशियम और ड्राई ईथर लेते हैं तो बन जाता है RMG रिएक्शन। इस टाइप से ये अल्काइल क्या लिख सकते हैं, RMG, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है काफ़ी अधिक रिएक्टिव होता है। थोड़ा सा भी अगर प्रोटोन मतलब H+ का जो है इसको सोर्स मिलेगा तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन जो है बना लेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ये वाटर के साथ रिएक्शन किया, वाटर से क्या मिलेगा जी, H+ मिल सकता है। तो ये तुरंत जो है क्या करेगा कि ये जो Mgx है इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा H+ से। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोकार्बन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थोड़ा सा भी अगर प्रोटोन का सोर्स मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है, जैसे मान लीजिए इवन वाटर, अल्कोहल, अमाइन का भी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको हाइड्रोकार्बन में। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बना रहे हैं इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मतलब नमी से जो है आपको बचा कर रखना है, नहीं तो बनाने का फ़ायदा ही क्या जी, तुरंत बनाइएगा उसमें H+ मिलेगा तुरंत बन जाएगा अल्केन, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा भी मॉइस्चर उसको देने से जो है अवॉइड करना चाहिए, है ना। इसीलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पर आप प्रिपरेशन देख रहे हैं ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया जाता है ना, सूखा ईथर लिया जाता है, और इवन इसका प्रिजर्व भी, इसको स्टोर भी जो होता है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्काइल मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एक बेहतर मेथड भी है क्या, कि अल्काइल हेलाइड को जो है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ किए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप वाटर मिला दीजिए तो बन जाएगा अल्केन, है ना। तो ये जो है हेलाइड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला है वॉर्ड रिएक्शन। सेम ऐसा ही है जी, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखे सेम वही है, बस क्या है अब इसमें अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन जो होता है वहाँ पर क्या लेते थे, मैग्नीशियम, यहाँ पर आपको लेना है सोडियम और
ड्राई ईथर। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराइएगा तो यहाँ पर अल्केन बनेगा, है ना। हाइड्रोकार्बन में भी क्या बनता है, अल्केन बनता है, और वैसा अल्केन बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी पहले के मुकाबले। जैसे देखो पहले कार्बन कितना था, R था, अब यहाँ पर 2R हो गया। जैसे हम यहाँ पर एक रिएक्शन लेकर बताएं, CH3Cl है, जब इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पर शुरू में कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला यहाँ पर आपको अल्केन मिल जाएगा, है ना। लिए क्या थे हम लोग, हेलाइड लिए थे, क्या लिए थे हम लोग, मिथाइल क्लोराइड। जब उसका रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के साथ किया तो बन गया अल्केन, और वैसा अल्केन बनेगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। इसका 2 मोल लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मेन है रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर। अगला रिएक्शन है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग ये जो आप देख रहे हैं अब, यह गया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जो है हेलोजन लगा रहता है, तो इसको हम लोग बताए थे आपको कि अराइल हेलाइड बोलेंगे। तो जब एराइल हेलाइड का रिएक्शन जो होता है हम लोग अल्काइल हेलाइड RX अल्काइल हेलाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर। तो ये क्या करता है कि ये जो R आप देख रहे हैं अल्काइल हेलाइड का, ये जाकर यहाँ पर फिट हो जाता है, इसके X को रिप्लेस करके यहाँ पर फिट कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा अल्काइल एरीन। ये क्या है, इस ग्रुप की वजह से अल्काइल, और ये जो बेंजीन की वजह से क्या आया, एरीन, तो अल्काइल एरीन जो होता है ये बन जाता है। और इसका नाम क्या हो जाता है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स कहाँ से आया जी, देखो रिएजेंट क्या ले रहे हैं, सोडियम और ड्राई ईथर, और फिटिंग क्यों आया, क्योंकि इसका R जो है ये जाकर यहाँ पर एक से यहाँ पर फिट कर गया, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि अराइल हेलाइड का रिएक्शन अल्काइल हेलाइड के साथ करते हैं तो अल्काइल एरीन बनाने का ये तरीका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर। अगला है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि अराइल हेलाइड, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है अराइल हेलाइड का हम लोग लेते हैं, अराइल हेलाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, रिएजेंट सेम है ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर, तो दोनों मॉलिक्यूल जो है आपस में मिलके बाइफिनाइल बना लेता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन, है ना, ध्यान रखना इसको। अगला रिएक्शन जो है वह है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखिए फ्रेडल क्राफ्ट में 2 प्रकार का रिएक्शन देखेंगे, एक अल्काइलेशन और दूसरा अकाइलेशन। तो अल्काइलेशन में क्या होता है, मेन फ्रेडल क्राफ्ट में जो है वो रिएजेंट ही है, यहाँ पर जो लिया जाता है वो आपको ध्यान रखना है अनहाइड्रस AlCl3। तो जब बेंजीन का रिएक्शन जो होता है हम लोग, ये अब क्या है, अल्काइल हेलाइड है ना, इस टाइप से रहता है। तो हम आपको बताए थे CH3 हो गया, CH3CH2 के साथ कुछ लगा है या Cl लगाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल हेलाइड। इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, है ना। तो जब बेंजीन का रिएक्शन अल्काइल हेलाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो देखिए ये जो CH3 है अल्काइल ग्रुप, ये अब बेंजीन पे आके क्या हो गया, फिट हो गया, है ना। तो इसीलिए मतलब अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन के ऊपर जो आके सब्सटीट्यूट हो गया, इसीलिए इसका नाम है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। ये भी आपका क्या है, C2H5, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी देखिए बेंजीन पर आकर जो है फिट हो गया है, तो इसका नाम क्या हो जाए, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। चूँकि अल्काइल ग्रुप को जो है हम लोग बेंजीन रिंग पर जो होता है डाल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। रिएजेंट ध्यान रखना है अनहाइड्रस AlCl3। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में भी सेम यही होता है ना। रिएजेंट तो सेम रहता है, फ्रेडल क्राफ्ट है तो रिएजेंट सेम रहेगा अनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर अकाइलेशन बोलेंगे क्योंकि अकाइल ग्रुप को फिट कर रहे हैं, है ना। इस टाइप का जब ग्रुप रहता है CH3C डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं अकाइल ग्रुप। तो अब देखिए बेंजीन के ऊपर जो है ये वाला ग्रुप जो होता है आकर फिट हो गया। कैसे फिट होगा, तो जब बेंजीन का रिएक्शन जो होता है हम लोग एसिड क्लोराइड, है ना, एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड Cl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इस टाइप का जो ग्रुप रहता है तो इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। या तो आप एसिड क्लोराइड के साथ बेंजीन का रिएक्शन कराइए या फिर अनहाइड्राइड के साथ, है ना। इस टाइप के रिएक्शन का जब ग्रुप रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। तो देखिए चाहे आप अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराइए या फिर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए, दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि ये जो अकाइल ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर जाकर सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होता है ना। और इसी रिएक्शन को चूंकि अकाइल ग्रुप जो होता है आकर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा फ्रेडल क्राफ्ट अकाइलेशन रिएक्शन, है ना। ये जो आप देख रहे हैं अनहाइड्रस, इसी में इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, तो इसी CH3CO को क्या बोलते हैं, ACO, और ये CH3 क्या है ना, ACO इसको लिखा जाता है। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगला रिएक्शन है कोलब्रेज रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलब्रेज रिएक्शन में क्या होता है, ये आप देखिए फिनॉल है। जब फिनॉल का रिएक्शन जो होता है, जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर देखिए बेंजीन के ऊपर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है
तो इसका बगल वाला ये जो आप दो ग्रुप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। नीचे वाला जो होता है ये मेटा पोजीशन होता है। तो दो ऑर्थो होता है, दो मेटा होता है और एक पैरा होता है। तो जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है आकर सब्स्टिट्यूट हो गया तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। कैसे? रिएजेंट भी जरूरी है ना, हर एक रिएक्शन को थोड़ी बोल देंगे कोल्बेज, रिएजेंट जरूरी है ना। तो जब हम लोग देखिए क्या हो रहा है कि जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो सबसे पहले एक हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है और इस इंटरमीडिएट का नाम है फिनोक्साइड आयन। ये जो इंटरमीडिएट है ये फिनॉल से जो होता है काफ़ी अधिक रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, चूँकि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो होता है रिएक्शन करा के इसके ऑर्थो पोजीशन पर जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप को जो होता है इंट्रोड्यूस करता है। तो जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्बेज रिएक्शन, है ना। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड और जो यूपेक नेम आप देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी। ये जो आप देख रहे हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है यूपेक नेम, है ना। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, जहाँ से कार्बोक्सिल लगा है 1 2, तो 2 पोजीशन पे क्या लगा है OH, तो 2-हाइड्रोक्सी और इस पूरे को क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो रिएक्शन है वह है रीमर तिमान रिएक्शन, सेम ऐसा ही है ना। उसमें क्या था कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करते थे। यहाँ पर फिनॉल के देखिए ऑर्थो पोजीशन पे जो है यहाँ पर अल्डेहाइड ग्रुप को जो जब आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, क्या रिएजेंट लेना है, रिएजेंट अब यहाँ पर लेना है क्लोरोफॉर्म। वहाँ पर क्या लेते थे CO2 और NaOH, यहाँ पर आपको क्लोरोफॉर्म और NaOH लेना है। तब आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। अब उस बेंजल क्लोराइड का जो होता है आप रिएक्शन एल्केली के साथ करा दीजिए तो ये बेंजल क्लोराइड को हटा के CO2 लगा देगा, फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, H+ मीडियम दीजिए, तो ये जो O- NaOH थी Na+ दिख रहा है इसको कन्वर्ट कर देगा OH में। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका कॉमन नेम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, है ना। उसको क्या बोलते थे सैलिसाइलिक एसिड, और यहाँ पर चूंकि अल्डेहाइड लगा है तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रीमर तिमान रिएक्शन, जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और NaOH, है ना। बस यही पूछता है आपसे। चलिए अगला जो है ये कुछ नेम रिएक्शन नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो आप जान लीजिए। देखिए जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन, अगर मान लीजिए फिनॉल को जो है बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन आप जिंक डस्ट के साथ जो होता है करा दीजिए। जिंक डस्ट को लेके गर्म कर दीजिए, आपको डायरेक्ट जो है ये फिनॉल है, फिनॉल से आपको क्या मिल जाएगा बेंजीन मिल जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है इसलिए हम आपको यहाँ पर रखते हैं। नेम रिएक्शन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो फिनॉल का कन्वर्जन जो है बेंजीन में कैसे होता है, मेन रिएजेंट है क्या लेंगे, जिंक डस्ट को लेकर गर्म कर दीजिए, जिंक डस्ट को लेकर हीट कर दीजिए, आपको फिनॉल मिल जाएगा। और एक साथ में ये जो आपको मिल रहा है इसको क्या बोल रहे हैं बाई प्रोडक्ट, है ना। जो बना रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के साथ कुछ मिलता है उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अगला जो है मिथेनॉल के बारे में जान लीजिए, इसके बारे में भी कई बार जो है PYQs में पूछा गया है क्वेश्चन। मिथेनॉल को जो है वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है जी वुड स्पिरिट भी जानते हैं इसको, है ना। ये कैसे बनता है, यह वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन से जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए वर्तमान समय में जो है मिथेनॉल को बनाया जाता है CO+H2। CO+H2 को आपको ध्यान रखना है कि इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को क्या बोलते हैं वाटर गैस, या इसी को हम लोग सीन गैस के नाम से जानते हैं। एक और होता है आप ध्यान रख लीजिए CO+N2 रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर गैस, है ना। तो ये भी कई बार पूछा गया। तो जब हम लोग CO+H2 मतलब सीन गैस का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ZNO और Cr2O3 क्या लेते हैं जी कैटलिस्ट। ZNO और Cr2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर 200 से 300 ये प्रेशर है, कितना टेम्परेचर लेते हैं 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर, और हाई प्रेशर 200 से 300 ATM प्रेशर। तो ये जो CO+H2 है ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें मिथेनॉल में। तो ये भी पूछा गया है, पहला तो पूछा गया कि मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या है वुड स्पिरिट, किसको मिथेनॉल को क्या बोलते हैं वुड स्पिरिट, कैसे बनता है। तो ZNO Cr2O3 कैटलिस्ट लेते हैं, हाई टेम्परेचर 573 से 673 केल्विन, प्रेशर भी हाई लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में। मिथेनॉल के बारे में जान लीजिए हाईली पॉइजनस होता है नेचर में, है ना। थोड़ा सा भी अगर आप इसको इंजेक्ट कर लेते हैं तो इवन अंधापन आपको हो सकता है, और लार्ज क्वांटिटी में ले लीजिएगा तो फिर तो राम नाम सत्य है हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो है चूँकि इथेनॉल को आप जानते हैं शराब, है ना, जो पीते हैं लोग, तो शराब को जो है इथेनॉल को जो है वो ख़राब करने के लिए ताकि लोग पी ना सके, है ना,
तो उसमें मिथेनॉल को जो होता है मिला दिया जाता है, उसी को डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका कुछ आज का जो है टॉप इम्पॉर्टेंट जो है नेम रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपको कराएं। तो कैसा लगा आपको वीडियो आपको बताना है कमेंट करके, और अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही जुड़े रहना है। और ऐसे ही कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन वाला भी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।